नमस्कार बहनों एवं भाइयों। लोग बेशर्म जिन्हें कहते हैं, कभी सोचा है क्या कि वस्तुतः बेशर्म है कौन? एक वनस्पति जो हमारे देश में जगह जगह अपने अस्तित्व को बताने का कार्य करती है, उसको लोग बेहया कहते हैं, बेशर्म कहते हैं, कुछ लोग सदाबहार भी कहते हैं। उसे बेहया क्यों कहा जाता है? हया माने होता है मर्यादा, शर्म, और जो मर्यादा रहित हो, शर्म रहित हो, वो बेहया हुआ, वही बेशर्म हुआ। तो उस वनस्पति को लोग बेशर्म तो जरूर कहते हैं, लेकिन बेशर्म का आचरण प्रायः लोग करते हैं। नाम उसको दिया गया है, लेकिन आचरण लोग करते हैं। तो उसी की ओर से पंच प्रवाह के इस तीसरे प्रवाह में संग्रहित एक कविता के माध्यम से मैं आप सब तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। वो बेहया वनस्पति अपनी ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए संसार को जो संदेश देने का कार्य करती है, उस वनस्पति के पक्ष को इस कविता में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। आप सब सुनने की कृपा करें। जब भी मुझको बढ़ते देखा, झट कुठार से काट दिया। जब भी मुझको बढ़ते देखा, झट कुठार से काट दिया। नहीं छका तब भी छिन्नित कर शत टुकड़ों में बांट दिया। जब भी मुझको बढ़ते देखा, झट कुठार से काट दिया। नहीं छका तब भी छिन्नित कर शत टुकड़ों में बांट दिया। रहा सहा तब भी जो जीवन, उसे बीच से चीर दिया। ईश्वर कृपा से प्रिय बादल ने तभी मुझे यदि नीर दिया। रहा सहा तब भी जो जीवन, उसे बीच से चीर दिया। ईश कृपा से प्रिय बादल ने तभी मुझे यदि नीर दिया। यही एक अपराध मनुज प्रति छूटा ना जो दम। यही एक अपराध मनुज प्रति टूटा ना जो दम। किंतु मैं हूँ बेशर्म, किंतु मैं हूँ बेशर्म। यही एक अपराध मनुज प्रति टूटा ना जो दम। किंतु मैं हूँ बेशर्म, किंतु मैं हूँ बेशर्म। मेरे विनाश की करुण कथा को जलता चूल्हा बोल रहा। मेरे विनाश की करुण कथा को जलता चूल्हा बोल रहा। मेरे आह भार को ढोता पवन जगत में डोल रहा। मेरे आह भार को ढोता पवन जगत में डोल रहा। नहीं अन्य जल की बूंदे ये घन ममाश्रुले बरस रहे। नहीं अन्य जल की बूंदे ये
घन ममाश्रुले बरस रहे। बार बार वे गरज गरज कर मानो जग को वरज रहे। बार बार वे गरज गरज कर मानो जग को बरज रहे। मुझ निर्वैरी प्रतिवैर मनुज में हुआ न तब भी कम। मुझ निर्वैरी प्रतिवैर मनुज में हुआ न तब भी कम। किंतु मैं हूँ बेशर्म, किंतु मैं हूँ बेशर्म, किंतु मैं हूँ बेशर्म। निर्मानव अंटार काट था वहां भी नर अब पहुंच रहा। निर्मानव अंटार काट था वहां भी नर अब पहुंच रहा। और नाश के सारे साधन वहां पहुंच कर सिरज रहा। और नाश के सारे साधन वहां पहुंच कर सिरज रहा। शेष कहीं क्या ठौर जगह धरा पर, शेष कहीं क्या ठौर धरा पर, जहान ऐसा मानो हो। हाय प्रभु वो तन से मानो किंतु कर्म से दानो हो। हाय प्रभु वो तन से मानो किंतु कर्म से दानो हो। मनुज के हाथों मनुज जाति पर फूट रहा जो बम। मनुज के हाथों मनुज जाति पर फूट रहा जो बम। किंतु मैं हूँ बेशर्म, किंतु मैं हूँ बेशर्म, किंतु मैं हूँ बेशर्म। सारी दुनिया में जो किसी न किसी कारण से युद्ध चल रहे हैं, आतंकवादी संगठन अपने आतंकी समूह के माध्यम से दुनिया में जो हिंसाचार फैलाने का कार्य कर रहे हैं, सब जगह चौं ओर धमक की आवाजें बंदूकों की एटम बम की। चौं ओर धमक की आवाजें बंदूकों की एटम बम की। अपने द्वारा अपना विनाश पिछली पशुता क्या कुछ कम की। मतलब ये कि हम जिन जानवरों को पशु कहकर उन्हें अपने से निकृष्ट मानते हैं, उनकी अपेक्षा हिंसाचार मनुष्य आदमी का जिस तरह से करता बढ़ रहा है, आखिर आतंकवाद की चपेट में सारी दुनिया में जितनी जिंदगियां, जितनी बेगुनाह जिंदगियां तबाह हुई हैं, उसका जवाबदेह कौन है? तो इस स्थिति में स्पष्ट है कि बेशर्म मनुष्य है, लेकिन वह बेशर्म उस वनस्पति विशेष जिसे बेहया भी उसने कहा, उसी को कहता है, खुद को कभी बेशर्म नहीं कहता। इसी बात को और आगे स्पष्ट करते हुए, नागासाकी हिरोशिमा ही नहीं विश्व के शतकों ने। नागासाकी हिरोशिमा ही नहीं विश्व के शतकों ने। हुए नाश को प्राप्त शेष को आगे निश्चय होने। नागासाकी हिरोशिमा ही नहीं विश्व के शतकों ने। हुए नाश को प्राप्त शेष को आगे निश्चय है होने। हुए नाश को प्राप्त शेष को आगे निश्चय है होने। मर जिंदगियां पिरामिडों की शक्ल प्राप्त कर सोएंगी। मर जिंदगियां पिरामिडों की शक्ल प्राप्त कर सोएंगी। और
और शेष को नदियां सारी उदधि दिशा में ढोएंगी, और शेष को नदियां सारी उदधि दिशा में ढोएंगी। अपनी जाति, मानव जाति, मनुष्य की जाति, आदमी की जाति, अपनी जाति नाश नर्तन में नर को न शर्म, अपनी जाति नाश नर्तन में नर को न शर्म, किंतु मैं हूँ बेशर्म, किंतु मैं हूँ बेशर्म, किंतु मैं हूँ बेशर्म, किंतु मैं हूँ बेशर्म। किसी प्रकार का कोई ऐसा कारण नहीं जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 2.5 करोड़ मानव जीवन काल का ग्रास बना, द्वितीय विश्व युद्ध में 3.5 करोड़ मानव जीवन काल का ग्रास बना, और उसके अलावा भी निरंतर तब से जो युद्ध हो रहे हैं, उन सारे युद्धों में कौन मारा जा रहा है? केवल मनुष्य ही तो मारा जा रहा है, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, आतंकी बनकर के हो या शेष समाज को उनसे रक्षा करने के लिए सैनिक या पुलिस बनकर के हो, मारे तो मनुष्य ही जा रहे हैं। फिर भी मनुष्य को अपने ही नाश के लिए कोई शर्म नहीं है, और बेशर्म कहने का कार्य वो उस वनस्पति को करता है। यही उस वनस्पति की पीड़ा है जो इस कविता में व्यक्त हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब इसके संदेश को लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। जय हिंद।